दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल MM विद्यापीठ में। आज हम लोग फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक चर्चा करने वाले हैं, समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन। यानी समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन का क्या क्राइटेरिया है, इसमें बनने वाले जो इमेज फॉर्म होगा उसका क्या विशेषता है। तरह तरह के टॉपिक, इमेजिनरी बनेगा कि रियल बनेगा, इरेक्ट बनेगा कि वर्चुअल बनेगा, इस सारे सवाल का जवाब मिलने वाला है आपको इस एक वीडियो, कंप्लीट वीडियो में। बस आपको धैर्य के साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहना है। बीच में वीडियो स्किप करेंगे तो आपका फिर से वो दिक्कत होगा। आप इसके लिए बार बार रिपीट करके 4 बार वीडियो को देखेंगे, लेकिन परेशानी में समझ में नहीं आएगा। इससे अच्छा है कि वीडियो को आप बिना स्किप किए देखें इसको। समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, हम जान चुके हैं पिछले वीडियो में प्रकाश का परावर्तन के बारे में। अब देखिए, ये हमारा क्या है, एक समतल दर्पण है। ये इसका मान लीजिए हमारे ये प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष है। यहाँ पे एक कोई इमेज रखा हुआ है, इसका नामांकन कर देते हैं कुछ हम लोग, ए और इसका बी। और ये हमारा है आपतित किरण दर्पण पे पड़ रहा है, और जो लंबवत पड़ने वाली किरण परावर्तन के बाद लंबवत ही वापस आ जाएगी। और ये है हमारा कुछ कोण बना के पड़ रहा है दर्पण पे, तो उतना ही कोण बना के ये वापस आ जा रही है। तो ये आपस में कभी ये दोनों किरणें मिलेगी नहीं, ये गया वहीं से वापस ये इधर, तो इसको पीछे बढ़ाने पर कहीं मिलता हुआ प्रतीत होगा। यानी इमेज जो हमारा फॉर्म होगा वो कहाँ होगा, दर्पण के पीछे। और जो भी इमेज दर्पण के पीछे फॉर्म होता है, जो भी प्रतिबिंब हमारा दर्पण के पीछे बनता है, वह हमारा कैसा होता है, आभासी। तो ये हमारा हो गया आभासी प्रतिबिंब, जिसको हम लोग नाम दे देते हैं A' B'। ये है हमारा प्रतिबिंब। और ये है हमारा वस्तु, या इसको हम लोग कह सकते हैं बिंब भी कहते हैं, या ऑब्जेक्ट कहिए इसको। और ये हो गया हमारा प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण। इसका अगर खास बात क्या है, इसका कुछ समतल दर्पण में बने हुए प्रतिबिंब का विशेषता, इसका क्या क्या प्रॉपर्टी है। सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखें तो प्रतिबिंब का जो साइज होता है, आप समतल दर्पण के सामने अगर कभी देखेंगे अपने साइज को, तो जितना बड़ा साइज आपका होगा, सेम साइज कहाँ होगा, हमारा प्रतिबिंब का भी होगा। यानी हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। वस्तु की ऊंचाई ये हमारा बराबर हो जाएगा किसके, प्रतिबिंब की ऊंचाई की। ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी इसका क्या है कि समतल दर्पण से जितना ही सामने आप वस्तु को रखेंगे, जितने दूरी पर, उतना ही पीछे आपका इमेज बनेगा। जितने सामने में आप रखेंगे वस्तु को, उतना ही पीछे आपका क्या होगा, इमेज बनेगा। यानी दूसरा बात इसका हमको क्या विशेषता पता चला समतल दर्पण का, कि वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी। और तीसरा बात क्या होगा, इसमें प्रकाश का परावर्तन के कारण जो इमेज बन रहा है, पहला तो हो गया वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर होगा। दूसरा पता चला कि वस्तु जितना सामने है उतना ही पीछे हमारा प्रतिबिंब होगा। तीसरा बात इसका एक क्या है कि वस्तु के सीधा ही ये प्रतिबिंब बनेगा। यानी प्रतिबिंब जो होगा वो क्या हो जाएगा, वास्तविक नहीं बल्कि आभासी बनेगा। और जो आभासी होता है वह प्रतिबिंब हमेशा हमारा इरेक्ट बनता है, यानी सीधा होगा। अगर वस्तु ऐसे है तो प्रतिबिंब भी ऐसा होना है। तो ये हो गया हमारा वस्तु आभासी एवं सीधा वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। और अगर एक खास बात देखें इसका, तो अगर आप कभी समतल दर्पण के सामने अपना बाल को झाड़ें, तो आपको पता चलेगा बाल झाड़ने के दरमियान कि अगर आप बायां हाथ से बाल झाड़ें या दायां हाथ से, तो आपको क्या दिखेगा, उल्टा। अब बायां दायां इसलिए कह रहे हैं कि कोई लेफ्ट हैंडर भी होता है, तो आप जिस हाथ से झाड़ रहे होंगे उसका जस्ट अपोजिट आपको उसमें फेस दिखेगा। अगर आप खाना खाएंगे दायां हाथ से, तो आपको लगेगा ऐसा कि हम बायां हाथ से खा रहे हैं, बस लगेगा, खाएंगे आप दायां हाथ से ही। ये हमारा प्रॉपर्टी है किसका,
समतल दर्पण का, प्लेन मिरर का, ठीक है। यानी इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं पार्श्विक उत्क्रमण, लेटरल इन्वर्स। बाएं तरफ का भाग दाएं तरफ, दाएं तरफ का भाग बाएं तरफ। इसलिए आप देखे होंगे जो एम्बुलेंस होता है, एम्बुलेंस के गाड़ी में एम्बुलेंस को उल्टा करके लिखा हुआ रहता है, ताकि जो आपका इमेज बने जिस मिरर पर, उसमें सीधा करके दिखाया जा सके कि ये एम्बुलेंस लिखा हुआ है और आप आसानी से उसको रास्ता दे सकें। नहीं तो आप सेल्फी लेते होंगे तो देखते होंगे कैसा प्रतिबिंब बनता है। अगर कोई लिखा हुआ चीज़ रहे पीछे तो लगता है बंगला में लिख दिया है, वो वास्तव में बंगला नहीं, वो उसी उसका उल्टा है। और वो कैसा बना हुआ है? पार्श्विक उत्क्रमण के कारण ऐसा हुआ है। यानी एक घटना और इसमें क्या बना? पार्श्विक उत्क्रमण होता है। पार्श्विक उत्क्रमण होता क्या है ये? तो ब्रैकेट में हम लिख दे रहे हैं बाएं तरफ का भाग दाएं तरफ, बाएं तरफ का भाग दाएं तरफ तथा दाएं तरफ का भाग बाएं तरफ, दाएं तरफ का भाग का बाएं तरफ बनना। ठीक है। अगर आप और देखें इसमें तो एक चीज और इसका विशेषता है कि प्रतिबिंब में अगर आप सामने, अगर समतल दर्पण के सामने अगर आप दौड़ें मान लीजिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो आपका जो प्रतिबिंब उधर से दौड़ता हुआ सीधे डबल आएगा, वो आएगा 20 का स्पीड से। यानी जो आपका प्रतिबिंब का स्पीड होगा x, यानी कहने का मतलब प्रतिबिंब का स्पीड वस्तु से 2 गुना होगा। प्रतिबिंब का वेग वस्तु से 2 गुनी होती है। तो समतल दर्पण का क्या क्या विशेषता हो गया? समतल दर्पण में वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर होती है, वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है, प्रतिबिंब इसमें आभासी एवं सीधा बनता है, और पार्श्विक उत्क्रमण होता है। पार्श्विक उत्क्रमण मतलब बाएं तरफ का भाग दाएं तरफ और दाएं तरफ का भाग बाएं तरफ बनता है, और प्रतिबिंब का वेग जो होता है वस्तु से हमारा डबल होता है। ये हो गया हमारा समतल दर्पण का कुछ विशेषता। और जो भी प्रतिबिंब आभासी बनता है उसको कभी भी हम लोग पर्दा पर नहीं ले सकते, वो हमारा काल्पनिक होता है। अब देखिए, समतल दर्पण, अगर 2 समतल दर्पण रहे और दोनों के बीच में कुछ एंगल रहे, जैसे मान लीजिए एक समतल दर्पण है हमारा ये, एक समतल दर्पण है हमारा इधर, इस दोनों के बीच में अगर आप, इन दोनों के बीच का अगर कोण हमारा क्या हो? थीटा हो। इन दोनों के बीच का कोण अगर थीटा हो, यानी दोनों दर्पण के बीच का झुकाव, तो इसमें जो वस्तु रखेंगे उसका जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी संख्या क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब की संख्या बराबर हो जाएगा 360 बटे थीटा -1। 360 बटे थीटा -1, इतना प्रतिबिंब बनेगा, जहां थीटा क्या है? थीटा है हमारा 2 दर्पणों के बीच का कोण। ठीक है। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक समतल दर्पण के बारे में। और अगर इसका आवर्धन का चर्चा करें तो आवर्धन का चर्चा, समतल दर्पण का आवर्धन हो जाता है हमारा m = होता है HI/HO। तो m = HI हमारा क्या होता है? बराबर होता है दोनों। और दूसरी बात, ये हमारा सीधा बनता है तो दोनों का साइन सेम होगा, तो ये दोनों कट जाएगा और बचेगा 1 + 1। तो प्लस बता रहा है कि ये प्रतिबिंब बन गया आभासी, और 1 बता रहा है कि हाइट ऑफ इमेज = हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई आपस में बराबर होती है। आप लोग को ये टॉपिक बढ़िया से समझ में आ गया तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि अगर कोई भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।